आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीर नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है जो क्लास 11 का है। इसी बुक में आज चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसी के बारे में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। कोई भी व्यवसाय जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें पूंजी का ज़रूरत होता है, और पूंजी जो कैपिटल होता है कि तो वो साहू क्रेडिटर दिया रहता है या मालिक का पैसा उसमें लगा रहता है, पूंजी ओनर्स कैपिटल लगा रहता है। तो मालिक का पैसा कैपिटल पूंजी हो गया। उसके बाद में क्रेडिटर्स जो साहू उधार देते हैं, क्रेडिटर्स उसको पैसा लगा रहता है। ये दोनों पैसा से हम लोग एसिस्ट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, व्हीकल खरीदते हैं, और जितने भी कंपनी संचालन करने के जितने भी एसिस्ट की ज़रूरत पड़ता है, इसी पैसा से, कैपिटल से और क्रेडिटर्स के साहू के पैसा से, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे क्रेडिटर साहू हो, किसी भी तरीक़ा से अगर कर्जा लिया गया है, उसी से हम लोग कैपिटल पूंजी से हम लोग व्यवसाय का कोई भी एसिस्ट हम लोग खरीदते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके कुछ डिफिनेशन है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, इन अकाउंटिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स डबल इफेक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू। अब डबल इफेक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू का अर्थ होता है एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। यदि एसिस्ट 1 लाख है तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मिला के 1 लाख होना पड़ेगा। इसी को डबल इफेक्ट और डबल वैल्यू कहा जाता है। यहाँ इन अकाउंटिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स डबल इफेक्ट और इक्वल वैल्यू, डबल इफेक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू। यानी कि यदि एसेट साइड में इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी साइड में इंक्रीज होना होगा या कैपिटल साइड में इंक्रीज होना होगा। सच डबल इफेक्ट्स ऑफ इक्वल वैल्यू क्रिएट्स एन अकाउंटिंग विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। मान लीजिए कि एसिस्ट इक्वल टू 1 लाख है और उसके बाद में एसिस्ट इक्वल टू 1 लाख है, उसके बराबर में कैपिटल 50,000 प्लस लायबिलिटीज़ 50,000 होना पड़ा। यानी कि दोनों को जोड़ के एसिस्ट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ बराबर होना चाहिए। नीचे उदाहरण दिखाया जाएगा। अब सच अकाउंटिंग इक्वेशन शुड ऑलवेज बी बैलेंस बराबर होना चाहिए। एक तराजू है, तराजू में एक साइड में एसिस्ट है और दूसरे साइड में लायबिलिटीज प्लस एसिस्ट है, दोनों बराबर ही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। द अकाउंटिंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एसिस्ट कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ये एसिस्ट कैपिटल और लायबिलिटीज के संबंध हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन संबंध को हम लोग दिखाते हैं। द क्लेम ओवर द एसिस्ट बाय द आउटसाइडर इज फर्स्ट। यानी कि कंपनी में क्या होता है कि कंपनी किसी कारण से अगर लिक्विडेशन में जाता है, बंद होता है, तो सबसे पहले जो लायबिलिटीज़ होता है वो जैसे साहू लोग को हो गया, बैंक लोग को हो गया, जैसे एम्प्लॉय हो लोग को हो गया, ड्यूज बाकी है, ये सब तिरने के बाद में ओनर्स का अगर बचा तो उसको पेमेंट उसको रहेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो वही इसका था क्लेम ऑफ द ओवर एसिस्ट ऑफ द आउटसाइडर इज फर्स्ट। उसके बाद में लायबिलिटीज अपीयर बिफोर द ओनर्स कैपिटल इन अकाउंटिंग इक्वेशन। लायबिलिटीज अपीयर्स जो दिखता है बिफोर द ओनर्स कैपिटल इन अकाउंटिंग, ओनर्स कैपिटल के आगे जो लायबिलिटीज रहता है। इन अकाउंटिंग इक्वेशन shows that assets of a business are always equal to the total capital and liabilities। इसमें भी बताया जा रहा है कि एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होना ही पड़ेगा, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बैलेंस होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नॉन एज द बैलेंस शीट
इक्वेशन, इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, BSE, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। बी नंबर में है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वेशन हो गया। तो ये ABC और अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तीनों नाम हम लोग बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में भी ऐसा ही दिया गया बैलेंस शीट ऑफ इक्वेशन, तो हम लोग को समझना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन है। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वेशन कहा, तो ये भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन है करके हमको को समझना पड़ेगा। अब ये असिस्ट कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी एसर्टेन, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला है असिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, असिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 1 लाख असिस्ट है बराबर कैपिटल 50,000 है, लायबिलिटीज 50,000 है, तो 1 लाख इस असिस्ट साइड में हो गया, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में 1 लाख, दोनों को 50 1 लाख हो गया, तो दोनों बैलेंस हो गया। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अगर कैपिटल निकालना हो तो क्या करना है, असिस्ट में से लायबिलिटीज घटा देना है। तो कैपिटल इक्वल टू हो गया असिस्ट माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल 50,000 है, असिस्ट में से असिस्ट है 1 लाख, लायबिलिटीज है 50,000, तो उसमें से घटाइएगा तो 50,000 कैपिटल बच जाएगा। उसी तरह से है लायबिलिटीज बराबर करना है तो असिस्ट माइनस कैपिटल करना है। तो असिस्ट 1 लाख के है, कैपिटल है 50,000 के, तो लायबिलिटीज 50,000 बन जाएगा। इसी तरीका से हम लोग असिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज जो अकाउंटिंग इक्वेशन में दिया गया है, तो हम लोग कभी भी जब अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब संपत्ति बढ़ेगा तो असिस्ट साइड में होगा, तो आपको लायबिलिटीज बढ़ना होगा, या तो आपको कैपिटल बढ़ना होगा, तभी बैलेंस होगा। यदि असिस्ट घट रहा है तो लायबिलिटीज की तो घटेगा, या तो आपको कैपिटल घटेगा, तभी आपको बैलेंस होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय नेपाल।